स्टार्ट करो फिर मैं आऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। और देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा ये थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब नतीजे का इंतजार किया जा रहा है। 4 बजे तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि रायसीना हिल्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें आखिर कौन विराजेगा। और आपके साथ मैं हूं सबीना तामन देशमुख। हम सभी ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक अपडेट ये पहुंचा रहे हैं कि आखिर राष्ट्रपति को लेकर क्या कुछ नतीजों का रुझान यहाँ पर सामने आ रहा है। हालांकि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा शुरुआत से ही यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। इस पूरी तस्वीर को और गहराई से समझेंगे। जैसा कि मेरी सहयोगी सपना भी यहाँ पर बता रही है कि शाम 4 बजे तक ये तस्वीर यहाँ पर साफ हो जाएगी कि आखिर देश को नया राष्ट्रपति यहाँ पर कौन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विक्रांत हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, बहुत जल्द आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे किस तरह के रुझान। देखिए, काउंटिंग अंदर जो है बैलेट बॉक्स खुले जा चुके हैं। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा जो सांसदों के वोट थे उनके बक्से खोले गए थे, उसके बाद राज्यों के बक्से खुले। हमें जो जानकारी मिल रही है 8 से 10 राज्यों की वोटिंग के बक्से खुल चुके हैं। तो ये मान के चला जा सकता है कि अगले 2 घंटे में पूरे नतीजे सामने आ सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग में ज्यादा समय नहीं लगता। एक बार सारे बक्से खुल जाएंगे, उसके बाद उन्हें काउंट किया जाएगा। तो 3 बजे तक ये लग रहा है कि पूरा मामला साफ हो जाएगा। और उसके बाद जैसा कि पहले से ही साफ दिखाई दे रहा था कि द्रौपदी मुर्मू एक बड़े बहुमत के साथ जीतेंगी, तो उसके बाद के लिए बीजेपी ने बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है। बीजेपी शाम को एक रोड शो भी निकालेगी और प्रधानमंत्री भी जैसे ही नतीजा सामने आएगा नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने, उनका जो अस्थायी निवास बनाया गया है उमाशंकर लेन पर, उमाशंकर दीक्षित लेन पर, वहां पर उनसे मिलने जाएंगे। बिल्कुल, और मेरे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ में आपको बता दें काउंटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही हैं। लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू की आधिकारिक जीत से पहले ही रुद्राभिषेक किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है और जश्न की तैयारी है। रायसीना हिल्स पर जो इंतजार पिछले 3 दिनों से देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए हो रहा था, वो इंतजार आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आते ही ये साफ हो जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति चुनाव में सीधा मुकाबला एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच है। सुबह 11 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम नतीजों का आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा। हालांकि रायसीना हिल्स के लिए हो रहे मुकाबले में द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि एनडीए कोटे के वोटों के अलावा द्रौपदी मुर्मू को कई गैर एनडीए दलों की ओर से चुनाव में जो समर्थन मिला, उसने चुनाव में उन्हें बड़ी बढ़त दिला दी और इसी बढ़त की वजह से द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है। और जीत के बाद की तैयारी द्रौपदी मुर्मू के गांव में घंटों पहले से ही शुरू हो गई। ये द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा स्थित गांव रायरंगपुर की तस्वीरें हैं, जहां जीत की खुशी में लोगों का मुंह मीठा कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग के पास एक निवास में रह रही हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए उनके आवास पर जाएंगे। इधर बीजेपी ने भी द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली बीजेपी दफ्तर से राजपथ तक अभिनंदन यात्रा निकालेंगे। तो आने वाले 24 जुलाई में वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ देर बाद, यानी कि कहा जा सकता है अमूमन 4 बजे के करीब, ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, जिसमें आखिरकार ये मालूम चल जाएगा कि देश का नया महामहिम आखिर कौन है। 15वां राष्ट्रपति कौन होगा, प्रथम नागरिक कौन होगा, ये थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि उसी की जीत हो रही है, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े सामने निकल कर आए, कम से कम बात तो यही दिखाते हैं। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी लगातार कवर करते रहे हैं, वो हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। विक्रांत, आपने बहुत सारे राष्ट्रपति चुनाव ऐसे कवर किए हैं, लेकिन आज से पहले क्या ऐसी तस्वीर देखी थी कि कोई उम्मीदवार की जीत को लेकर पार्टी आश्वस्त तो रहती है, लेकिन उनके लिए, और ये वो 3 चीजें हम हवा में बात नहीं कर रहे, जो दिल्ली और पंजाब में करके आए हैं वही गुजरात के अंदर करेंगे। करके दिखाया है, करना आता है,
करने की नीयत है। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर गुजरात के अंदर भी 300 यूनिट हर परिवार की बिजली। यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है। अगर दिल्ली में मिल सकती है, अगर पंजाब में मिल सकती है, तो गुजरात में क्यों नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिलेगी, पक्का मिलेगी। 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। दूसरी गारंटी, अब अगर मैं कहूं 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और बिजली ना आए तो वे तो गड़बड़ बात है। तो 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त मिलेगी। पावर कट नहीं लगेंगे, पावर कट नहीं लगेंगे। मुझे पता चला है कि कुछ इलाकों के अंदर गुजरात में पावर कट लगते हैं, शहर में भी, गांव में भी। नो पावर कट। दिल्ली के अंदर आज 24 घंटे बिजली आती है। 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है भारत के अंदर। ये एक मैजिक है। 24 घंटे बिजली देना और फ्री बिजली देना, ये एक मैजिक है। और ये केवल ऊपर वाले ने मुझे सिखाया और किसी को नहीं आता। किसी नेता को नहीं आता, किसी पार्टी को नहीं आता। कोई आके कहे अगर कोई और कि फ्री बिजली दूंगा, 24 घंटे दूंगा, मत मानना। केवल ऊपर वाले ने मुझे ये विद्या दी है, केवल मुझे आता है। तो अभी मैंने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, अब गुजरात के अंदर भी करके दिखाएंगे। और तीसरी चीज, हमारे पास बहुत लोग आए गुजरात में। गुजरात में, पंजाब में जाते थे, वहां भी आते थे लोग। अपने बिल लेके आते हैं। छोटा सा घर है, बिजली, एक पंखा, एक टीवी, 2-4 और 50,000 का बिल आ गया, 70,000 का बिल आ गया। बिल गलत है। फिर वो जब ठीक कराने जाते हैं तो वहां पे जो बाबू बैठा होता है वो कहता है कि अच्छा एक काम करो, 5,000 रुपए मुझे दे दो, मैं ये कम कर दूंगा। होता है कि नहीं होता ऐसे? झूठा बिल भेजते हैं, फिर बिल कम कराने के पैसे लेते हैं। तो हमने दिल्ली में भी किया, पंजाब में भी किया। अगर ये पुराने जितने बिल हैं, इनको अगर ठीक करना चालू कर दें तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इनको ठीक करने के लिए, और कितने आदमी बिठाने पड़ेंगे ठीक करने के लिए। तो अगर मैंने आपके 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी, तब भी आपको फायदा नहीं होगा। अगर आपका पिछला 50,000 रुपए का बिल आया हुआ है, वो तो आप चक्कर काटते रहोगे, चक्कर काटते रहोगे। तो हमने तय किया है कि 31 दिसंबर के पहले के सारे डोमेस्टिक बिल माफ कर दिए जाएंगे। पुराना सारा जीरो, इससे सरकार पे कोई बोझ नहीं पड़ने वाला। पुराने सारे बिल हमने कैलकुलेट, 70 से 80% बिल फर्जी होते हैं। पुराना सारा सिस्टम जीरो कर देंगे और अब ऐसी व्यवस्था करेंगे कि फर्जी बिल आना बंद हो जाएंगे। अब आपके जीरो बिल आएंगे, या जो लोग 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उनके बिल आएंगे। पुराने सारे बिल माफ हो जाएंगे। आदमी चैन की सांस लेगा, आदमी राहत महसूस करेगा। उसको जो बिजली दफ्तरों के चक्कर है वो खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके फर्जी बिल आए हुए हैं, वो बिल नहीं भर पाते, उनके फिर बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं, उनके बिजली कनेक्शन लग जाएंगे। तो 3 गारंटी दे रहा हूं बिजली के मुद्दे पे। पहली, 300 यूनिट माफ होगा। दूसरा, 24 घंटे बिजली देंगे। और तीसरा, 31 दिसंबर 2021, पिछले वाले साल 2021 तक के सारे पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे। तो आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। बहरहाल हम महामहिम की बात कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के गांव से, जहां पर जश्न की तैयारी चल रही है, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना के हाजीपुर से, जहां पर
पूजा की जा रही है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। ये तीनों तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी का माहौल इस वक्त चारों तरफ बना हुआ है। खासतौर से उनके गांव की जो तस्वीर है, रुद्राभिषेक करना और लड्डुओं की जो भरमार है वो भी उनके गांव की जमीन से खुशबू के तौर पर बताया जा रहा है कि वहां आ रही है। और इसका जायजा हमारी सहयोगी लगातार रितिका खुद उनके गांव पर मौजूद है, वो ले रही है बातचीत उन्होंने सभी से की है जिन्होंने वक्त बिताया उनके साथ, जिन्होंने उनको यहाँ पर एक लंबा वक्त बिताते हुए देखा है। रितिका, सीधा रुख आपकी तरफ करेंगे, कुछ ही देर में नतीजे यहाँ पर सामने आ जाएंगे और नतीजों से यह तस्वीर सामने आ जाएगी कि देश का महामहिम आखिर कौन बनने वाला है या फिर कौन बनने वाली है। क्या कुछ इस वक्त माहौल बना हुआ है? रितिका, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो सीधा सवाल यही है, किस तरह का माहौल इस वक्त उनके गांव में हो रहा है? चारों तरफ खुशी ही खुशी। ठीक है, लगता है रितिका तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन जिस गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं, अब तक इस गांव को द्रौपदी मुर्मू का गांव कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायरंगपुर में। ये वही मकान है, ये वही घर है जहाँ पे द्रौपदी मुर्मू रहा करती हैं। और ऐसे में अब यहाँ पर देखिए जश्न बनना शुरू हो चुका है। सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर लोक नृत्य किया जा रहा है ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ। आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर पूरी तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब से एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तब से ही यहाँ पर जश्न बनना शुरू हो गया है। और ऐसे में ये लोग मानकर चल रहे हैं कि अब कुछ ही देर का इंतजार है, पूरी तरीके से राष्ट्रपति पद के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का ऐलान होगा। लेकिन इसके साथ ही लोगों की आंखों में, लोगों के दिलो दिमाग में एक नई उम्मीद सी जग चुकी है। द्रौपदी मुर्मू जो कि इसी गांव से आती है, यहीं पर वो रहती है, लेकिन यहाँ पर आसपास के लोग इस कदर अब झूमते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्हें खुशी इस बात की है कि द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की सबसे युवा राष्ट्रपति के तौर पर चुनने वाली है, देश की दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति। और ऐसे में बहुत से लोगों का अब जमावड़ा जुटना शुरू हो चुका है। अंदर की तस्वीरें में मैं आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि यही वो घर है जहां पर पीएमओ की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को कॉल आया था। लेकिन जब वो कॉल आया था तो वो साथ वाले घर में आया था, यानी कि इस घर के जो साथ वाला मकान है वहां से कॉल आया था क्योंकि नेटवर्क की सबसे ज्यादा इशू है। और ऐसे में अब लोगों को देखिए पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है, लड्डू बनने शुरू हो चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं। तैयारी पूरी है? हाँ जी, तैयारी पूरी है पूरा। क्या क्या कार्यक्रम आज होने वाले हैं? आज बहुत कुछ है, जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, सबको एंजॉय करेंगे। और मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, आपकी क्या उम्मीदें हैं द्रौपदी मुर्मू से? आज दीदी हमारी राष्ट्रपति बनने जा रही है, रायरंगपुर के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। ये कौन सा नृत्य है, इसे क्या कहते हैं, इसके बारे में आप जरा बता पाए? आज मेरे को बहुत खुशी हुई। चलो आज ये हमारे शहर में, हमारे यहाँ गांव में ये है, बहुत खुशी चल रही है। राष्ट्रपति बने, बहुत अच्छा। लड्डू बटने शुरू हो गए? हाँ, हम लोग बहुत खुशी है, लड्डू बटा होगा, हम लोग बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है हम लोग रायरंगपुर में। द्रौपदी मुर्मू जिनकी जीत लगभग पक्की मानी जा रही है, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति जब वो बने तो इस गाँव के लिए, इस जिले के लिए सबसे बड़ा कदम क्या उठाए वो? हम लोग के लिए तो अच्छा ही रहेगा, जो करेगा वो लोग सब साथ। आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी है हम लोग को, इतना खुशी बोल रहे हम पाए नहीं सकते मुँह से। रेलवे लाइन अच्छा होगा, डबल ट्रैक होगा, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं हम लोग का राष्ट्रपति रहे, अच्छा काम करे। हालांकि राष्ट्रपति बनने के साथ वो कई कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे। आपने कभी सोचा था कि आदिवासी समुदाय से एक महिला देश की राष्ट्रपति बनेगी? जी नहीं, जीवन में कभी नहीं सोचा था कि इस मिट्टी से रायसीना हिल तक जाएंगे। लेकिन अभी मैं मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लायक समझे कि इस मिट्टी से ही ऊपर तक ले आए। बस बिल्कुल, देखिए लोगों को इंतजार यही है। और तस्वीरें एक बार फिर से देखिए इसी तरीके से ये पारंपरिक नृत्य होता हुआ नजर आ रहा है, पूरी तरीके से सज धज के ये लोग द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने तक का जो सफर है उसमें पूरी तरीके से अपनी सहभागिता देना चाहते हैं। और इसी तरीके से चारों तरफ जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है। द्रौपदी मुर्मू जो कि राज्यपाल रही है झारखंड की 2015 से 2021 पर। और ऐसे में अब सभी की नजर द्रौपदी मुर्मू पे टिकी हुई है। कहा यह जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की इस बार की जीत जो है वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से हो सकती है। रामनाथ कोविंद जो कि मौजूदा राष्ट्रपति है देश के, उनका कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और 25 तारीख को शपथ ग्रहण होगा द्रौपदी मुर्मू का। और साथ ही साथ तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके का एक नया उत्साह, एक नई उमंग लोगों के बीच में यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि आजाद भारत के 75 साल पूरे होने के बावजूद यहाँ पर लोगों की
द्रौपदी मुर्मू का गांव होगा, उनका क्षेत्र होगा, या ज्यादातर कहेंगे राज्यपाल का, लेकिन राष्ट्रपति का अब ये गांव है। देखिए, महामहिम का बिल्कुल गांव होने वाला है, तो वीआईपी गांव भी बन गया और इसी कारण वहां से जो ऋतिका दिखा रही है हमारे दर्शकों को, वो तस्वीरें भी ये साफ करती है कि गांव से निकल करके और इस रायसीना हिल्स पर जाकर के महामहिम राष्ट्रपति भवन तक का जो सफर है वो द्रौपदी मुर्मू ने लगभग पूरा कर लिया है, क्योंकि आधिकारिक घोषणा होनी है केवल, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो पूरी तरीके से साफ दिखा रहे हैं कि एक बड़ा बहुमत उन्हें मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल पर जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था, उस सवाल का मैं जवाब चाहूंगी। आपने बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति चुनाव कवर किए होंगे, लेकिन आज से पहले क्या ऐसा देखा था कि किसी राष्ट्रपति चुनाव में आप रोड शो देख रहे हैं जब उम्मीदवार जीत की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है और बीजेपी वो संदेश भी अपना देना चाहती है कि आदिवासी समाज से एक महिला निकल करके आगे बढ़ी, राजनीति में उन्होंने बड़ा काम किया, सामाजिक जीवन में एक बड़ा काम किया, तो उन्हें अगर बीजेपी ने एक राजनीतिक फैसला लिया है उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट करके उन्हें चुनाव में उतार करके, तो बीजेपी चाहेगी, क्योंकि राजनीतिक दल है, वो चाहता है कि वो जो राजनीतिक संदेश उस फैसले के पीछे का है वो भी जनता तक 5 राज्यों का चुनाव। देखिए, बिल्कुल 5 राज्यों से ज्यादा बड़ा पूरा संदेश देना चाहती है कि आदिवासी समाज से निकली हुई एक महिला जो अपने राज्य से अब यहाँ पर राष्ट्रपति भवन तक का सफर वो पूरा कर रही है, तो इसके पीछे का जो राजनीतिक संदेश है वो भी बीजेपी बखूबी देना चाहती है। और ये तो कहा जा सकता है कि वो मूर्ति नहीं बल्कि एक मिसाल बनकर इस वक्त पूरे देश और दुनिया के सामने आएंगी। और साथ ही विक्रांत, क्या ये कहा जा सकता है कि वो कम बोलती हैं लेकिन उनका काम बोलता है? दर्द से उन्होंने ताकत लेनी सीखी है, जख्मों से उन्होंने राजनीति में ये बता दिया कि किस तरह से अपने काम के दम पर इंसान खामोशी के साथ एक एक कदम बढ़ा सकता है। देखिए सबीना, वो सक्रिय राजनीति में भी रही, उन्होंने विधायक के रूप में काम किया, मंत्री के रूप में काम किया, फिर जब उन्हें संवैधानिक पद पर जाने का मौका मिला बतौर राज्यपाल का, वो भी उन्होंने अपने जीवन जो राजनीतिक कैरियर था, जो उनका कार्यकाल रहा, वो बहुत अच्छा माना गया और उन्होंने बखूबी राज्यपाल के पद पर काम को अंजाम दिया। और यही कारण है कि उनके राजनीतिक और संवैधानिक पद दोनों के अनुभव को देखते हुए बीजेपी ने फैसला लिया कि इस बार जो रायसीना की रेस हो रही है उसमें एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उतारा जाएगा। उसके पीछे उनके अनुभव को भी देखा गया, राजनीतिक अनुभव को भी देखा गया, उनके जो इस काम को देखा गया कि राज्यपाल पद पर रहते हुए, और इसके साथ साथ द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति नॉमिनेट करने का जो एक बड़ा राजनीतिक संदेश देश में जाएगा कि आदिवासी समाज से निकल करके पहली महिला यहाँ तक पहुंचेंगी। और एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आजादी के बाद पैदा होने वाली देश की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होने जा रही हैं, क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ 1958 है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो पहली राष्ट्रपति हैं जो आजादी के बाद पैदा हुई हैं। तो एक तरह से जो यंग इंडिया की हम बात करते हैं उस तरफ देश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सपना अपना सवाल पूछे उससे पहले एक छोटा सा किस्सा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, बहुत दिलचस्प किस्सा है। जब उन्होंने अपना काउंसिल चुनाव जीता था उस दौर में, तब उनसे एक सवाल पूछा गया था कि इस जीत के पीछे का श्रेय आप किसे देती है? तो क्योंकि वो खुद अपने आप को आज भी यही मानती है कि मैं एक शिक्षिका हूं और जरूरी है कि देश के भविष्य को पूरी तरह से मजबूत करना, तो उन्होंने कहा था मैं बच्चों को जब पढ़ाती हूं तो इस तरह से पढ़ाती हूं कि किसी और से उन्हें ट्यूशन लेने की जरूरत ना पड़े, इसलिए बच्चों के साथ साथ छात्रों के अभिभावक उनको गले लगाते थे। वो सम्मान उस दौर में भी उन्हें दिया जाता था, जो कि आज एक बार फिर से उनके कदमों के सामने नजर आ रहा है। संघर्ष, जीवटता, समर्पण की वो कहानी है जो द्रौपदी मुर्मू ने लिखी है। हमारे साथ ऋतिका लगातार बने हुए इनके गांव में मौजूद है, मयूरभंज में। एक बार फिर से ऋतिका का रुख करते हैं, क्योंकि ऋतिका के पास जो तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। ऋतिका, आपके पास हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं, पारंपरिक नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो गांव है अब वो सिर्फ द्रौपदी मुर्मू का गांव नहीं रह जाएगा, अब वो राष्ट्रपति का गांव बनने जा रहा है। बिल्कुल, ये गांव राष्ट्रपति का बनने जा रहा है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, क्योंकि तस्वीरें हर चीज बयां करती है, लोगों की खुशी किस तरीके से आसमान छूती हुई नजर आ रही है। और ये पारंपरिक नृत्य ये लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी नृत्य के जरिए अपनी खुशी बताते हुए कि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने संघर्ष भरा जीवन अपना जिया है। हालांकि बीच में कई बार ऐसे पड़ाव आए जब वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और उसके बाद एक के बाद एक बुलंदियों को छूती हुई नजर आ रही। यही वो घर है जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू रहा करती है और ऐसे में अब ये घर जो है राष्ट्रपति का घर कहलाया जाएगा। जीत पूरी तरीके से पक्की है। कुछ ही देर में वोटों की गिनती खत्म हो जाएगी और औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति बनने जा रही है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है। हालांकि लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखिए ढोल नगाड़ों की थाप के साथ ये लोग नृत्य कर रहे हैं और चारों तरफ यही माहौल बना हुआ है, हर तरफ खुशी और जश्न है। हालांकि ये जश्न केवल आज का नहीं है, पिछले कई दिनों से इसी तरीके की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। जिस रास्ते पर मैं मौजूद हूँ, इस रास्ते को बैरिकेडिंग लगाकर एक तरीके से पूरी तरीके से बंद कर दिया
और यहाँ क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये आदिवासी प्रोग्राम है। ये जो जहाँ से आप देख रहे हैं, ये आदिवासी का नाच है और ये उड़ीसा वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है ये, कि हमारे यहाँ की एक लड़की जो है द्रौपदी मुर्मू जी, वो यहाँ के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और हमारा ये बहुत बड़ा त्यौहार है हम लोग के लिए, ये किसी त्यौहार से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात हम लोग के लिए कि हम लोग उड़ीसा से कोई नारी जाकर प्रेसिडेंट हो रहे हैं, और उड़ीसा वासियों के लिए बहुत बड़ा गर्व है। और खासकर हर किसी के लिए ये देखिए, ये उत्सव बन चुका है और त्योहार के तौर पर हर कोई जो है सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है। यही वो घर है जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू रहा करती थी, यहीं पर पीएमओ की तरफ से कॉल आया था। जी जी जी, यहीं पर कॉल आया था। जब कॉल आया तो पूरा बिजली की तरह खबर फैल गया। हम लोग उसी समय सब आ गए यहीं पर, रात भर जश्न मनाए थे। उसी दिन से जश्न चल रहा है और अभी भी चल रहा है। जिसका जिक्र मैंने किया सबीना, कि यही विक्रांत जी भी अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, बहुत से चुनाव देखे हैं, कि यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहाँ पर एक पार्षद भी अगर राष्ट्रपति बनता है तो यही ये लोकतंत्र दिखाता है। देखिए, बिल्कुल, चाहे आप किसी भी राष्ट्रपति की बात कीजिए, कलाम साहब आए थे। कलाम साहब देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन जब उनके नाम का ऐलान हुआ, एकदम अचरज में सब लोग पड़ गए थे कि कलाम साहब का इस विषय के लिए नॉमिनेट किया गया। उसके बाद रामनाथ कोविंद जब आए तो उस समय भी किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि रामनाथ कोविंद, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा, और उसके बाद एक तरह से वो बैक स्टेज चले गए थे, अपना काम कर रहे थे, और अचानक से बीजेपी ने घोषणा की कि रामनाथ कोविंद देश के अगले राष्ट्रपति के लिए उनके उम्मीदवार होंगे। अब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो द्रौपदी मुर्मू का नाम की घोषणा की, और द्रौपदी मुर्मू के नाम का बीजेपी को फायदा ही मिला है, क्योंकि जब उनके नाम की घोषणा हुई थी तो करीब करीब बीजेपी एनडीए के पास 50% वोट थे। लेकिन जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, आज जब नतीजे का दिन सामने आ रहा है तो करीब करीब दिख रहा है कि 60, 62, 65% तक ये आंकड़ा जा सकता है। कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग की भी बात सामने आई है कि जो पार्टी उनके नाम की विरोध कर रही है उसके विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह का पार्टी का जो चलता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी, वो सब चीजें नहीं होती, तो विधायक अपनी अंतरात्मा से वोट दे सकते हैं। तो कई क्रॉस वोटिंग भी देखने को आई है। तो द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा ने एनडीए के वोट में बढ़ोतरी ही की है, और एनडीए को जितने वोट मिलने थे राष्ट्रपति पद को उम्मीदवार को, उससे ज्यादा इस बार चुनाव में मिलेंगे। देखिए, ये पूरे सियासी पहलुओं को आप बेहद गहराई से मेरे सहयोगी विक्रांत से समझ रहे हैं, और सपना भी कई पहलुओं को आपके सामने रख रही है। एक और पहलू जो मैं रखना चाहूंगी, क्योंकि जिस गांव से वो ताल्लुक रखती हैं, जहां पली बड़ी हैं,